तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है द वाई, यानी कि जो अल्फाबेट वाला वाई होता है वही वाला। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, काफी हटके है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। एंड में काफी सारी थ्योरीज भी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ओल्ड क्लॉक मेकर को जो कि अलग अलग तरह की घड़ियां बनाया करता था और उसने काफी बड़ी पेंडुलम क्लॉक्स भी बनाई हुई थी। साथ ही साथ कई घड़ियां कस्टमाइज भी यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। अब अगले सीन में हम एक एक्सीडेंट को देखते हैं जिसके अंदर एक कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर बैठे कुछ लोग ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं। और ये लोग हैं कौन, इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक फोन भी गिरता है जिस पर किसी छोटी बच्ची की आवाज आ रही होती है और इस बच्ची की आवाज को भी हम याद रखेंगे क्योंकि ये आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब कुछ महीने के बाद में हम देखते हैं एक एंटीक शॉप में काम करने वाले वर्कर्स को जो कि शॉप पर सामान रख रहे थे और एक ट्रक से उस सामान को उतारा जा रहा था। यहाँ पर हम एक पेंडुलम क्लॉक को भी देख पाते हैं जैसी वो ओल्ड मैन बना रहा था, वो भी सालों पहले। और वो क्लॉक रिंग होने लगती है और उसे देखकर एक वर्कर को थोड़ा अजीब फील होता है, तो वो उसे बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके साथ ही हम उस घड़ी को अपने आप ही टाइम और डेट को चेंज करते हुए देख पाते हैं और उसके बीच में एक बल्ब जैसी कोई चीज थी जो कि लाइट होने लगती है और हम उसके आसपास एक अजीब से साए को भी देख पाते हैं। खैर अब इसके बाद में हमको दिखाया जाता है दीक्षा और युवान को और वो दोनों एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहे थे। अब बात करें दीक्षा के बारे में तो उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे उसकी ग्रैंड मदर को सदमा लगा और गुजर गई, जिनके गम में उसके ग्रैंडफादर भी गुजर गए थे और जाते जाते उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। वो युवान के साथ अपने नए घर में आकर बहुत खुश होती है और एक चीज और थी कि वो म्यूट है, यानी कि वो बोल नहीं सकती। खैर वो अपने सामान रखने लगती है, साफ सफाई करती है और एक दिन उसके लिए एक पार्सल आता है जो कि गिफ्ट रैप था, जिसे दीक्षा घर में रखवाती है। लेकिन ये इस गिफ्ट में जो भी है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसके आते ही घर के अंदर का जो मंदिर होता है उसकी ज्योति बुझ जाती है, जो कि अपशगुन माना जाता है। लेकिन दीक्षा उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि उस टाइम पर विंडो ओपन थी जहाँ से हवा आ रही थी, तो उसको ये लगता है कि शायद से हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब रात को हम उस घर की सभी छोटी बड़ी घड़ियों को देखते हैं जिनके पास से हमको नॉर्मल वाइब नहीं आती और समय हो रहा था 11:05 कुछ सेकंड और तभी घर की सभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। अब अगले सीन में युवान का दोस्त घर आता है लंच करने के लिए और वो लोग काफी बातचीत करते हैं। अब वो अपने घर जाने लगता है और अकेले में युवान से पूछता है कि क्या उसने दीक्षा से बात करी है उस बारे में, जिस पर वो मना कर देता है और बोलता है कि वो अभी दीक्षा से वो बात करने से हिचक रहा है क्योंकि उससे उसकी हालत पर बुरा असर पड़ेगा। अब अगले सीन में दीक्षा घर के अंदर सामान रख रही थी कि तभी उसकी नजर उसी गिफ्ट बॉक्स पर पड़ जाती है, जिसको जब वो ओपन करती है तो ये वही पेंडुलम क्लॉक होती है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग सीन्स में देखी थी। वो घड़ी बंद थी तो उसमें चाबी भरकर वो उसको ऑन करती है और उसके अंदर एक बल्ब जैसा कुछ था जो कि असल में अंदर देखने के लिए था और जब वो अंदर झांकती है तो उसको एक नेगेटिव झलक दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है। अब वो उठती है और किचन में जाती है गैस ऑफ करने के लिए, लेकिन अब उसको विंडो के बाहर कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर आकर उसको चेक करते हैं और युवान से पूछते हैं कि क्या ऐसा पहले भी हुआ था, जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर उसके सर पर चोट लगी थी और उसने अपनी आवाज भी खो दी थी और डॉक्टर उसे अभी के लिए दवाई देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि अगर ये दोबारा हुआ तो शायद से वो पैरालाइज्ड भी हो सकती है और उसे युवान जल्दी ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले। अब रात को वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी हम दीक्षा के ड्रीम्स में किसी लेडी को देखते हैं। एक एक्सीडेंट को होते हुए देखते हैं जहां पर एक लड़की को कोई आदमी ले जा रहा था, लेकिन एक और लेडी तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ रही थी और उन्हें हाथ दिखा रही थी। ऑल्दो वो कौन है ये हमको आगे पता चल जाएगा। अब दीक्षा को होश आता है और वो रूम में एक फीमेल भूत को देखती है जो कि उसे कहीं ले जाने लगती है और वो खुद को अकेले एक सुनसान इलाके में पाती है जहाँ पर बहुत सारा धुआं था और उसकी आंखें अचानक से व्हाइट हो चुकी थी। साथ ही साथ वहाँ पर घड़ी भी रखी हुई थी जिसके साथ कोई इनविजिबल चीज उस पर अटैक करती है और अब तभी उसकी नींद खुल जाती है एज ये पूरा ही एक नाइटमेयर था और वो खुद को संभाल कर वापस सो जाती है। लेकिन अगले ही पल हम विंडो के बाहर खड़ी एक फीमेल की झलक देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फीमेल गोस्ट बिल्कुल रियल है। खैर अगले सीन में युवान की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो वो काम पर चला जाता है जहाँ पर उसको दीक्षा की ही टेंशन लगी हुई थी, जिससे उसके बॉस उस पर काफी गुस्सा भी करते हैं। अब हम दीक्षा को देखते हैं जो कि घर पर टाइम पास कर रही थी कि तभी समय होता है 11:05 के आसपास और स्पेसिफिक
5 और 30 सेकंड और उसी वक्त पर वो घड़ी रिंग होती है और घर की सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और ये टाइम खास है जो कि आगे काम आएगा। और ये जो क्लॉक की नीडल्स होती है ना वो वाई बनाता है जो कि इस मूवी का टाइटल भी है और मूवी में कई जगह पर हम वाई अल्फाबेट को देख पाते हैं। अब असल में एक पेंडुलम क्लॉक जो होती है वो स्पेसिफिक घंटों के अलावा कभी भी रिंग नहीं होती और ये चीज दीक्षा को काफी अजीब लगती है। और जब वो घड़ी को चेक करने जाती है तो उसे बल्ब वाले होल में देखने की इच्छा होती है, लेकिन तभी डोर भी बैंग होने लगता है और वो बाहर जाकर चेक करती है तो ये उसके अंकल ही थे जो कि गांव से उससे मिलने आए थे। खैर अगले सीन में युवान भी घर आ जाता है और सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर अंकल बताते हैं कि गांव की जमीन दीक्षा के नाम पर है जिसे उन्हें जल्दी ही रजिस्टर कराना होगा, अदरवाइज कोई उस पर कब्जा कर लेगा और वो यही बताने यहाँ पर आए हैं। वो पेपर वर्क कंप्लीट करा लेंगे, बाकी वो लोग गाँव आ जाए और दीक्षा पेपर्स पर साइन कर दे। अब रात को अंकल की नींद खुलती है और वो बाहर जाते हैं, तब टाइम वही क्लॉक के रिंग होने का हो रहा था और वो रिंग होती है जिसके साथ ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, यानी कि 11:05 पर। और अब वो फिसल कर गिर जाते हैं और उन्हें कोई पीछे खींच लेता है। अब अगली सुबह युवान उन्हें फ्लोर पर गिरा हुआ पाता है और हम जानते हैं कि वो कैसे गिरे थे, लेकिन स्ट्रेंजली हम उनके पैर के पास में लिक्विड सोप को पड़ा हुआ देख पाते हैं, जिससे उसको ये लगता है कि वो उस पर फिसल कर गिर गए होंगे। और वो बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि इस घर में कोई भूत प्रेत है, क्योंकि रात में उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे था और फिर वो गिर गए और किसी ने उन्हें खींच भी लिया था, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और युवान को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो उसे एक भ्रम बताता है और उनसे सोप पर फिसल कर गिर जाने वाली बात बोलता है और कोई भी नॉर्मल आदमी इस चीज को मान लेगा क्योंकि वहां पर वो सोप पड़ी हुई थी। खैर अगले सीन में वो अपने दोस्त के साथ था जिससे वो ये सब चीजें शेयर करता है और वो बोलता है कि उसे अंकल की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और दीक्षा की भी हालत ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत ही एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इधर हम घर पर दीक्षा को देखते हैं जिसे विंडो के पास कोई साया दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन चेक करने पर वहां पर कुछ भी नहीं होता और फिर उसे मिरर पर पानी की ड्रॉपलेट से वाई बना हुआ दिखाई देता है और अब उसको रिफ्लेक्शन में विंडो के पास कोई दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है और युवान आकर उसको संभालता है। वो बेहोश होने लगती है और टाइम वही 11:05 और 30 सेकंड हो रहे थे और अब उस क्लॉक पर कुछ दिखाई देता है जिसको देखकर वो अंदर ही अंदर सहम जाती है। और तभी हम पास्ट के कुछ सीन्स को देख पाते हैं जिसके अंदर वही लेडी हमको मरते हुए दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। खैर अगले सीन में एक साइकियाट्रिस्ट आते हैं और वो घर के आसपास चेक करते हैं और एक शेड के पास आते हैं, लेकिन तभी एक वॉचमैन आकर उन्हें शेड में जाने से रोक देता है और बोलता है कि वो यहाँ पर ना जाएं क्योंकि ये जगह सही नहीं है। अब डॉक्टर युवान और दीक्षा से मिलते हैं और युवान उनको सारी बातें बता देता है। साथ ही साथ इस टाइम अंकल का भी कॉल आता है तो डॉक्टर भूत वाली बात भी सुन लेते हैं। अब वो दीक्षा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगते हैं चेक करने के लिए और घर के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं ताकि सारी की सारी मूवमेंट्स को वो चेक कर पाएं। अब रात को युवान सो रहा होता है और दीक्षा अचानक से जागती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन ये एक बुरा नाइटमेयर था जिससे वो खुद को संभालता है। अब अगले दिन घर के अंदर सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं और डॉक्टर उन फुटेजेस वगैरह को चेक करके ये पूछते हैं कि ये बार बार इसके अंदर फ्लिकरिंग क्यों होती है। इस पर युवान बताता है कि यहाँ पर मेन स्विच का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं। अब रात को वो सब दीक्षा के सोने के बाद में सीसीटीवी से घर में निगरानी रख रहे होते हैं और तभी वही वाई शेप वाला टाइम हो जाता है। युवान का दोस्त अब वॉशरूम जाता है और अब टाइम भी वाई शेप हो चुका था। लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगती हैं, पानी भी रुक रुक कर आता है और अब हम उसके पीछे विंडो में किसी को आता हुआ देखते हैं जिसको वो देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके साथ ही वो भागता है और फिसल कर गिर पड़ता है। घड़ी फिर से बजने लगती है जिससे वो और डर जाता है और अब वो दीक्षा को देखता है जो कि डरावनी हालत में बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी युवान उसको संभालने आता है और दीक्षा भी सो रही थी। अब अगले दिन युवान अपने दोस्त और डॉक्टर को घर के स्विचेस को दिखाता है जो कि खराब थे, इसलिए ये सब लाइट्स कभी कभी फ्लिकर हो रही थी। अब कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर घर में सब जगह घूमकर चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो दीक्षा को देखते हैं जो कि तड़प रही होती है और कुछ ही देर के बाद में शांत होकर फिर से बेहोश भी हो जाती है। अब वो युवान से बोलते हैं कि दीक्षा और इस घर में हो रही चीजों में कुछ ना कुछ कनेक्टिंग है, तो सबसे पहले युवान उसके बारे में सब कुछ बताए। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि दीक्षा और युवान ऑर्फन्स थे जो कि साथ ही एक ऑर्फनेज में रहा करते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब दीक्षा असल में प्रॉपर ऑर्फन नहीं थी, बल्कि उसके पेरेंट्स का अफेयर था जिससे वो उनकी शादी से पहले पैदा हो गई थी और लड़के के फादर एक बहुत बड़े आदमी कई गाँव के सरपंच थे, तो उनको मजबूरी में दीक्षा को छोड़ना पड़ता है। बट उनकी शादी को 8 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो दीक्षा को वापस लेने आए हैं और वो भी एक एडॉप्शन की तरह जिससे वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी। अब वो उसको लेकर चले जाते हैं और युवान अकेला हो जाता है और उसका हाल चाल लेता रहता है। अब समय बीतने पर वो दोनों बड़े हो जाते हैं और दीक्षा ने घर पर युवान के बारे में बताया
आया हुआ था। तो उसके पेरेंट्स उसे मिलने बुलाते हैं और तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर पेरेंट्स मारे जाते हैं और दीक्षा के सर पर चोट लगने से उसकी आवाज और उसकी आधी मेमोरी खो गई थी, इसलिए उसे उस दिन का लगभग कुछ भी याद नहीं था कि वहां पर क्या हुआ था या फिर क्या नहीं। और उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है इसके बारे में भी उसको याद नहीं था, उसको लगता था कि वो कहीं चले गए हैं। खैर अब इन सब बातों पर वो रिस्पॉन्ड करती है, मीन्स उसको कुछ कुछ याद आ रहा था और वो बोलने की भी कोशिश करती है और हो सकता है कि आगे चलकर वो पूरी तरह ठीक भी हो जाए। खैर अगले सीन में वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो घड़ी फिर से रिंग होती है और दीक्षा की हालत खराब होती है और डॉक्टर वो क्लॉक बंद करवा देता है। अब वो लोग उस घड़ी के बारे में पता लगाने लगते हैं और वो घड़ी पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम एज गिफ्ट युवान के दोस्त को मिली थी और उसने वही युवान को गिफ्ट कर दी। अब वो लोग घड़ी के ओनर्स के बारे में पता लगाने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर अब कोई भी नहीं था और ब्रोकर से उन्हें उन लोगों की फोटो मिलती है, जिसे देखते ही युवान बोलता है कि उस दिन इन्हीं लोगों से तो दीक्षा और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के और उस एक्सीडेंट के पूरे असली पत्ते। असल में उस दिन दीक्षा और उसके पेरेंट्स कहीं पर जा रहे होते हैं और एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी से मिलने जा रहा था जो कि हॉस्टल में रहा करती थी और तभी एक मोड़ पर उन लोगों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है और जो हमने बच्ची की आवाज सुनी थी वो उसी कपल की बच्ची थी और वो उससे फोन पर बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दीक्षा के पेरेंट्स मारे जाते हैं और वो हस्बैंड भी खत्म हो जाता है, लेकिन वाइफ अभी भी बची हुई थी जो कि मदद के लिए हाथ हिलाती है और दीक्षा उसे देख भी रही थी, लेकिन वो खुद इंजर्ड होती है और शायद होश में नहीं थी, लेकिन उसने उस लेडी को देख लिया था, ये कंफर्म्ड है। और इसी लेडी को हम बार बार उसकी यादों में देख पा रहे थे जो कि मदद के लिए हाथ हिला रही थी। खैर अब हमको घर का सीन दिखाया जाता है और युवान काफी परेशान था क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो फैमिली बदला लेने वापस आई है। अब रात को डॉक्टर को चेक करते हैं और कुछ ही देर के बाद में 11:05 और 30 सेकंड होते हैं और वो क्लॉक के पास जाते हैं। युवान उनसे बात करने रूम में आता है, लेकिन वो वहां पर नहीं थे और उसका फ्रेंड भी डरा हुआ था और फिर डॉक्टर उनके पास में आते हैं और अब असली सच उनके और हमारे सामने रखते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भूत है ही नहीं और उन्होंने वॉशरूम के पास और उस क्लॉक के पास सीसीटीवी लगाया था वो मॉनिटरिंग करने के लिए और आज उन्होंने क्लॉक को देखा और उसे अंदर से चेक किया तो असल में ये एक स्पेशली डिजाइंड क्लॉक है जिसके अंदर एक फोटो कंपार्टमेंट है जहां पर उस फैमिली की फोटोज डली हुई थी, वो भी नेगेटिव में, और उस बल्ब से वो स्क्रीन पर डेट और टाइम के साथ दिखाई देती थी। और हमें याद है कि दीक्षा ने एक नेगेटिव फोटो की झलक देखी थी, वो असल में यही नेगेटिव इमेज थी और एक बार उसने किसी का चेहरा बनता हुआ देखा था, वो उसी वाइफ की पिक्चर थी। अब डॉक्टर आगे बताते हैं कि उन्हें रात में गार्डनर लेडी के रोने की आवाज आई और फिर उसने वॉचमैन से पूछा कि ये सब चल क्या रहा है और उसने बताया कि गार्डनर लेडी की एक बेटी थी, दामाद था और नातिन थी। उसकी बेटी और दामाद उसे बहुत चाहते थे और दामाद को शहर के अंदर एक छोटी सी नौकरी मिली थी जिसके लिए वो अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए हॉस्टल छोड़ने जाता है। फैमिली अच्छे से रह रही थी और उस दिन वो लोग अपनी बेटी से ही मिलने जा रहे थे, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पर दामाद की जान चली गई, लेकिन बेटी बच गई थी, लेकिन इंजरी और सदमे से वो पागल हो गई और डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। यानी कि इसी गार्डनर लेडी की वो बेटी और दामाद थे और नातिन हॉस्टल में थी। अब गार्डनर उस लेडी को यानी कि अपनी बेटी को अपने पास ही रखती, लेकिन वो भागकर बार बार अपने पति की ग्रेव पर चली जाती, यहाँ वहाँ घूमती थी और जिस साए जो विंडोज के पास सबको दिखते थे वो असल में यही थी एक जिंदा ह्यूमन, ना कि कोई गोस्ट। लेकिन आज रात उसकी जान जा चुकी है और गार्डनर इसलिए ही रो रही थी और वॉचमैन उसे ही दफन करके आ रहा था। यानी कि यहाँ पर इस पल के लिए तो साफ हो चुका था कि डॉक्टर ने सब कुछ सच सामने रख दिया था और जो गुत्थी थी वो यहाँ पर सुलझ गई थी और जो लेडी जिसको अब तक गोस्ट माना जा रहा था उसी का एक्सीडेंट स्टार्टिंग में हुआ था, जिसको सभी यहाँ पर गोस्ट मान रहे थे वो असल में रियल थी, लेकिन आज वो इस दुनिया से जा चुकी है। असल में दीक्षा शुरुआत में डर गई थी और तब उसका जो डर था वो उसी अलार्म क्लॉक यानी कि पेंडुलम से लिंक हो चुका था, इसलिए जब भी क्लॉक रिंग हुआ करती थी उसकी हालत खराब हो जाया करती थी। और ये क्लॉक जो थी उसी कपल की थी और इसके अंदर 11:05 और 30 सेकंड का समय इसलिए था क्योंकि उनकी बेटी उसी वक्त पर पैदा हुई थी, तो वो उनके लिए स्पेशल था और इसलिए उन्होंने ये बनवाया और उस बूढ़े व्यक्ति ने ये इसलिए ही बनाई थी। खैर अगले सीन में सभी खुश थे कि चलो सब कुछ ठीक हो चुका है और डॉक्टर वापस अपने घर पर चले जाते हैं और युवान दीक्षा के साथ उस लेडी और उस हस्बैंड की ग्रेव पर जाते हैं गार्डनर लेडी और उस बच्ची से मिलने और उस बच्ची को वो गोद ले लेते हैं। अब डॉक्टर अपने घर पर सभी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक कर रहा होता है और एक एक करके उनको डिलीट कर रहा था, लेकिन तभी वो लास्ट नाइट की रिकॉर्डिंग देखता है जिसके अंदर घर के अंदर उसको एक साया दिखाई देता है, लेकिन उस दिन उस टाइम तक तो उस लेडी की जान चली गई थी और वॉचमैन ने उसको दफन भी कर दिया था। मीन्स घर के अंदर वाकई में कोई आत्मा है, यानी कि उस लेडी की आत्मा वाकई में उस घड़ी के अंदर चली गई है और डॉक्टर इस चीज को देखकर
देखकर काफी घबरा जाता है और रात को वही 11:05 हो रहे थे और उसी वक्त फिर से वही रिंग होने लगती है और वो जो बच्ची होती है जिसको इन्होंने गोद लिया था, यानी कि उस लेडी की बच्ची, वो इससे जाग जाती है और अब उसके सामने एक काला साया खड़ा होता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसके बाद में हमको लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि यहाँ पर अभी काफी कुछ बाकी है। तो दोस्तों ये थी द वाई मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब एंड में यहाँ पर कुछ चीजें ये भी हो सकती हैं कि शायद से युवान ने ये सब करवाया होगा ताकि वो दीक्षा की प्रॉपर्टी हड़प पाए और उसके चक्कर में ये गार्डनर की जो बेटी थी वो लिपट गई, या फिर ये हो सकता है कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ जादुई क्लॉक्स वगैरह बनाता होगा जिसके अंदर आत्माएं आकर स्टोर हो जाया करती होंगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। लाइक जैसे दीक्षा की आंखें वाइट हो गई थी, आसपास काफी धुआं था, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो क्या वो उसकी मेंटल स्टेट को दिखाता है या फिर उस क्लॉक के अंदर वाकई में किसी दूसरे की स्पिरिट थी? आई मीन यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि देखो जो कुछ भी डॉक्टर ने सॉल्व किया वो एंड में आकर बिल्कुल ही पलट गया था। यानी कि वो जो टाइम था 11:05 वो स्पेशल तो था, लेकिन यहाँ पर वो डरावना भी था। तो हो सकता है कि वाकई में उसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो गुत्थी है इससे काफी ज्यादा डीप हो सकती है, या फिर मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर जो कुछ भी हो, मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए